गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस छोटे से सेक्शन में देखेंगे हिंदी के गद्यांश पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश जो हर साल पूछे जाते हैं। पहला है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। मित्रता नामक चैप्टर है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह कोई बात नहीं, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम बताएंगे कुसंग का ज्वर भयानक होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। इसके बाद ममता नामक चैप्टर है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रोहतास दुर्ग, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद काशी के उत्तर में, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये जो प्रयागराज से जो पेपर निकलता है इसमें आया है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका पूरा संभावना है, 100% संभावना है इसे आने का। आप जितना बता रहा हूँ उतना ही तैयार कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। भारतीय संस्कृति, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अजंता नामक चैप्टर, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय इसके लेखक हैं। कितने जीवन वर्ष पढ़े, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें पूछा जाता है, जितना बता रहा हूँ उतना ही तैयार कर लीजिएगा, इतना ही तैयार कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, गारंटी के साथ है, इतना ही तैयार कर लीजिएगा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। छोटा है उससे नहीं मतलब, इसका अर्थ देखिए इतना बड़ा है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। सूरदास जी है का है पद, सूरदास का पद है अवगत गति कुछ कहत न आवे, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जितना बताना उतना ही तैयार कर लीजिएगा, बस आपका भला हो जाएगा। निर्गुण कौन देश का वासी, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ओधव मोह ब्रज बसलत नाही, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैया हो ना चढ़िए गाय, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास का धनुष भांग वन पथ पर, इसमें का एक याद कर लीजिएगा, रानी में जानी वाला, इसे जरूर आएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद रसखान जी का है, रसखान जी द्वारा सबैया है, मनुष्य हो तो वही रसखानी, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मोर पंख सिर ऊपर रखियाँ, इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद बिहारी लाल का भक्त नीति है, इसमें का एक ही याद कर लीजिएगा, बहुत है, सोहत ओढ़ है पीठ पट्टू, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ इतना ही तैयार कर लीजिए। इसके बाद माखन राज चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला में गहनों में गूठा जाऊं, इसे याद कर लीजिएगा, एक ही काफ़ी इसमें का याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छी वीडियो लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने, संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। हम कह रहा हूँ कि जो 84 वाला चैप्टर है, इसे पूरा चैप्टर एकदम पढ़ लीजिए। इसके बाद कोई भी अदर चैप्टर पढ़िए ना, ठीक है, लेकिन इसमें में से पूरा ही तुम्हारा अनुवाद करने का आएगा। पूरा जितना है इसी में का याद कर लीजिए, कोई ना कोई एक आएगा, चाहे ये आ जाए चाहे ये, चाहे जो भी आ जाएगा, इतना ही बता रहा हूँ, इतना ही याद कर लीजिएगा, आपका इसी में से आएगा, अदर चैप्टर ना देखिए। संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित अनुवाद, ये 84 वाला चैप्टर है, मंगलम मरम यत्र विभूषणम, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारतीय संस्कृत का है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुर्भाग् भवेत्, इसे याद कर लीजिएगा, अर्थ भी याद कर लीजिएगा, मतलब अनुवाद। और इसका एक श्लोक लिखने को आता है, इसे याद कर लीजिएगा, श्लोक जिससे आपको श्लोक जो कंठस्थ श्लोक आता है लिखने को, इसे याद लिख लीजिएगा। अगला, इसे याद कर लीजिएगा, 2 श्लोक हो जाएगा, इससे आपको अनुवाद भी हो जाएगा और श्लोक भी याद हो जाएगा। वीर वीरेन पूज्यते वंदना मनोरम वाला याद कर लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ उतना ही याद कर लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। अगर वीडियो को
आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे बिना निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। जितना बताए हैं उतना ही याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद।